पार्ट 1 में सर हमने क्रेडिट डेरिवेटिव का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन देखा था। अब इस पार्ट में सर पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड टोटल रिटर्न स्वैप। और सर क्रेडिट रिस्क में का सर ये जो क्रेडिट डेरिवेटिव है ये सर हायर चांसेस है क्वेश्चन आने के मार्क्स की। ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सीडीएस फर्स्ट टाइप है सर क्रेडिट डेरिवेटिव्स का। सीडीएस क्या होता है सर? इट इज लाइक ए इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन अ स्पेसिफिक बॉन्ड लोन कॉल्ड अ रेफरेंस ऑब्लिगेशन। ये जो असेट है ना सर, लोन और बॉन्ड, हम इसे कहते हैं रेफरेंस ऑब्लिगेशन। इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब सर सपोज आप कोई कार लोन ले रहे हो, कार लिया है, सॉरी, आप कार ले रहे हो, इस पे सर आपने क्या है, इंश्योरेंस ले लिया। इंश्योरेंस ले लिया मतलब सर जब भी कोई इवेंट यानी एक्सीडेंट होता है और कार डैमेज होता है तो सर आपको इंश्योरेंस कंपनी कार का जो भी है वो पैसा दे देगा। नहीं हुआ तो प्रीमियम इसका ही रहेगा। सेम यहाँ पे है, प्रोटेक्शन बायर pays प्रीमियम टू प्रोटेक्शन सेलर टू हेज क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क। क्या हेज कर रहा है? क्रेडिट एंड डिफॉल्ट रिस्क। प्रोटेक्शन बायर हेजेस, प्रोटेक्शन बायर क्या है? हेजर है सर, बैंक इन्वेस्टर होल्डिंग रिस्की एसेट। प्रोटेक्शन सेलर क्या है? इन्वेस्टर स्पेक्यूलेटर सेलिंग प्रोटेक्शन। रेफरेंस ऑब्लिगेशन अंडरलाइन क्रेडिट एक्सपोजर लाइक लोन और बॉन्ड। क्या कंसेप्ट सीखा सर? अ सीडीएस इज नॉट अ लोन, ये लोन नहीं है, सिर्फ स्वैप एग्रीमेंट है वेयर द अंडरलाइन बीइंग स्वैप्ड इज द क्रेडिट रिस्क ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट। क्या कर रहा है सर? हम जो अंडरलाइन है वो स्वैप कर रहे हैं इन केस क्रेडिट रिस्क होता है तो उस असेट में। टू पॉसिबल आउटकम, या तो क्रेडिट इवेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जब क्रेडिट इवेंट नहीं होगा प्रोटेक्शन बायर पेज पीरियोडिक प्रीमियम। प्रोटेक्शन बायर क्या करेगा सर? पीरियोडिकली प्रीमियम पे करेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड्स नॉर्मली। प्रोटेक्शन सेलर कॉम्पेंसेट प्रोटेक्शन बायर जब क्रेडिट इवेंट होता है। सेटलमेंट डन सीडीएस एंड्स। सेटलमेंट टाइप ऑलरेडी हमने देखा है सर दोनों भी। फिजिकल सेटलमेंट में क्या होता है सर? डिलीवर्स द डिफॉल्टेड असेट, प्रोटेक्शन सेल पेज द फुल नोशनल अमाउंट ऑन द प्रोटेक्शन बायर। क्या है सर? फुल नोशनल अमाउंट पे कर रहा है सर प्रोटेक्शनल सेल। की पॉइंट, मोर कॉमन, ये जो है ना सर फिजिकल सेटलमेंट ये मोर कॉमन है। क्या सेटलमेंट रियरली होता है? प्रोटेक्शन सेलर नाउ ओन्स द डिफॉल्टेड असेट एंड ट्राइज टू रिकवर द वैल्यू। क्या करेगा? वो करेगा सर रिकवरी। क्या सेटलमेंट में क्या होता है सर? अ कैलकुलेशन एजेंट डिटरमाइंस द पोस्ट डिफॉल्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। एजेंट क्या करेगा सर? मार्केट वैल्यू निकालेगा डिफॉल्ट के बाद में, उसके बाद में प्रोटेक्शन सेलर पेज प्रोटेक्शन बायर द लॉस अमाउंट, जो भी लॉस होगा, पार वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। फास्टर, नो नीड टू फिजिकली डिलीवर द असेट, ये थोड़ा फास्टर है सर, वैल्यू इजीली निकल जाता है। असेट डिलीवर करने में सब कुछ लीगल ये चीजें कॉम्प्लिकेशन रहता है, उसमें थोड़ा लेट होता है। आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट डेरिवेटिव्स। इलिजिबल पार्टिसिपेंट्स कौन है? कैटेगरी एंड एलिजिबिलिटी। फर्स्ट है रेसिडेंट, रेसिडेंट कैन पार्टिसिपेट। नॉन रेसिडेंट में क्राइटेरिया है सर, ओनली दोज इन्वेस्टिंग इन इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड। जो नॉन रेसिडेंट इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है वही क्रेडिट डेरिवेटिव में इन्वेस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है। परमिटेड सीडीसीएस प्रोडक्ट्स, सिंगल नेम सीडीएस ओनली, सिंगल नेम वाला सीडीएस ही अलाउ। वो या ओटीसी रहेगा या एक्सचेंज रहेगा। एक्सचेंज में सर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट रहेगा विथ गारंटीड सेटलमेंट कैन बी ऑफर्ड। सेटलमेंट क्या होना चाहिए सर? गारंटी देना चाहिए, एक्सचेंज नहीं है। विथ आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए। एक्सचेंजेस मस्ट इंश्योर रिस्क डिस्क्लोजर टू पार्टिसिपेंट्स, रिस्क डिस्क्लोज करना चाहिए एक्सचेंज ने। who who can be market makers, must have 500 crore net owned funds where applicable। उसमें सर शेड्यूल कमर्शियल बैंक आएगा, एक्सेप्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, लोकल एरिया बैंक एंड आरआरबीज को अलाउड नहीं है। एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स विथ आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। एग्जिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यूजर क्लासिफिकेशन, यूजर कैसे क्लासिफाई किया गया है सर इसमें? एक नॉन रिटेल यूजर्स और सेकंड रिटेल यूजर्स। नॉन रिटेल में कौन आता है सर? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नॉट एक्टिंग एज अ मार्केट मेकर। इंश्योरेंस कंपनीज regulated by IRDAI, pension funds regulated by PFRDA,
Mutual fund and AIFs regulated by SEBI. रेसिडेंट कंपनीज विथ मिनिमम नेटवर्क कितना होना चाहिए सर रेसिडेंट कंपनीज को 500 करोड़ का। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड विथ सेबी, सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। एलिजिबल रेफरेंस ऑब्लिगेशंस, रेफरेंस ऑब्लिगेशंस मतलब सर जो असेट जिसके लिए हम इंश्योरेंस या क्रेडिट डेरिवेटिव लेते हैं, क्रेडिट डेरिवेटिव लेते हैं, कौन से असेट्स एलिजिबल है सर, जो उसको कहा जाता है रेफरेंस ऑब्लिगेशंस। मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट, रेटेड क्या बोला सर, रेटेड आईएनआर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, unrated bonds only if issued by special purpose vehicle of infra projects। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए अनरेटेड बॉन्ड रहते हैं जो इश्यू किया है एसपी, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स विथ कॉल एंड पुट ऑप्शंस मस्ट बी डीमैट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है सर, डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। कौन से अलाउड नहीं है सर, एसेट बैक सिक्योरिटीज एंड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, क्रेडिट एनहांसमेंट एंड गारंटीड बॉन्ड, जो गारंटी बॉन्ड है वो भी एलिजिबल नहीं है। कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशंस, ये इसमें अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मतलब सर ये एसेट के लिए हम क्रेडिट डेरिवेटिव नहीं ले सकते। सपोज सर बैंक ए है, ठीक है, बैंक ए है और उसका कस्टमर है सर एक, कहा सर आयरन वाला, आयरन माइन का करता है, कस्टमर है, उसे सर कुछ 100 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। तो बैंक ये का जो आयरन सेक्टर के लिए जो भी एक्सपोजर था वो फुल हो गया, मतलब वो उस साल के लिए उसका एक्सपोजर अब सर ब्रीच करेगा जब 100 करोड़ देगा तो, ठीक है। एक्सपोजर क्या है सर, फुल है, सैंक्शन करेगा तो ब्रीच होगा एक्सपोजर। इस केस में क्या है सोल्यूशन सर, ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या जो कि बैंक ये लोन दे दे और उसका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए। एक है सर, उसे कहते हैं टोटल रिटर्न स्वैप। टोटल रिटर्न स्वैप में क्या होता है सर, यहाँ पे है। इनिशियल प्रॉब्लम क्या है सर, जो हमने डिस्कस किया था, बैंक ये कस्टमर आया 100 करोड़ टर्म लोन के लिए, आयरन प्लांट चाहिए, आयरन प्लांट है बोरोवर का, प्रॉब्लम एक्सीड्स एंड आयरन एंड स्टील एक्सपोजर लिमिट, जो ये लोन देगा ना सर, ये देने के बाद उसका लिमिट एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया सर, एक ऐसा एक पार्टी देखा, हेज फंड, उसको बोला कि भाई ठीक है आप क्या कीजिए, जो भी रिटर्न है मैं लोन दे दूंगा यहाँ पे मेरे कस्टमर को, जो भी लोन है ये, जो भी इसका पेमेंट जो आएगा मैं आपको दे दूंगा हेज फंड को, जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो भी आएगा, द पेमेंट लेके टोटल रिटर्न ऑन द लोन, इंटरेस्ट फीस अमोर्टाइजेशन, वो बैंक हेज फंड को देगा। हेज फंड क्या कर रहा है सर, हेज फंड बैंक को दे रहा है कुछ गवर्नमेंट का जो भी सिक्योरिटी है प्लस कुछ स्प्रेड दे रहा है उसके ऊपर, हेज फंड बैंक को। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है सर, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द 100 करोड़, ठीक है। ये 100 करोड़ लोन अंडरलाइंग एसेट है, बैंक दे रहा है सभी जो भी उसका पेमेंट आ रहा है तो सभी पास ऑन कर रहा है हेज फंड को। फाइनल रिस्क एंड अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंटिंग कैसे होता है सर, बैंक ने 100 करोड़ टर्म लोन दे दिया, ठीक है, ये सर्विस भी रह गई इसके साथ में, तो सभी के लिए विन विन सिचुएशन होगा। बैंक्स रिजल्टिंग पोजीशन, रिटेन्स कस्टमर रिवेन्यू स्ट्रीम, हेजेस क्रेडिट risk and sector risk, reduces regulatory capital, earns predetermined spread। तो यहाँ पे क्या होगा सर, सभी के लिए विन विन सिचुएशन, हेज फंड के लिए भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है सर टोटल रिटर्न स्वैप, या मीनिंग में ये सर जो भी रिटर्न आ रहा है वो स्वैप हो रहा है, ठीक है, टोटल रिटर्न स्वैप। इसका मीनिंग क्या है सर, TRS is a derivative contract where the protection buyer ट्रांसफर टोटल रिटर्न, जो भी आपका लोन है सर, लोन का जो भी रिटर्न है, प्रिंसिपल ईएमआई, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये सभी इंटरेस्ट, कैपिटल गेन एंड लॉस, जो भी गेन है लॉस है ऑन असेट टू प्रोटेक्शन सेलर। टीआरएस में क्या होता है सर, प्रोटेक्शन बायर जो है वो जो भी गेन है लॉस है जो भी टोटल रिटर्न्स है उस असेट का वो ट्रांसफर करता है प्रोटेक्शन सेलर। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था स्टार्टिंग में, in return, protection buyer receives a fixed variable interest rate plus spread from protection seller। मतलब सर
कोई गवर्नमेंट बॉन्ड का रहेगा 5 ईयर्स, प्लस उस पे कुछ स्प्रेड रहेगा। ये मिलेगा प्रोटेक्शन बायर को फ्रॉम प्रोटेक्शन सेलर। यहाँ पे प्रोटेक्शन सेलर से प्रोटेक्शन बायर को मिल रहा है, और ये प्रोटेक्शन बायर टू प्रोटेक्शन सेलर ये चीज मिल रहा है, टोटल रिटर्न मिल रहा है। हाउ इट वर्क्स? पार्टी प्रोटेक्शन सेलर यूज किसको सर? प्रोटेक्शन बायर प्रोटेक्शन सेलर को क्या दे रहा है सर? टोटल रिटर्न फ्रॉम असेट। उसमें क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट प्लस प्राइस चेंज। और उसको क्या मिल रहा है सर प्रोटेक्शन सेलर से? ARR, लाइबोर और SOFR प्लस स्प्रेड मिलेगा उसके ऊपर। प्रोटेक्शन सेलर क्या दे रहा है सर? ARR प्लस स्प्रेड। ये जो है ये प्रोटेक्शन सेलर दे रहा है। और क्या रिसीव कर रहा है? टोटल रिटर्न ऑफ असेट। इसमें की पॉइंट क्या है ये याद रखना है सर फॉर प्रोटेक्शन सेलर के लिए। द प्रोटेक्शन सेलर गेट्स सिंथेटिक एक्सपोजर टू द असेट विदाउट एक्चुअली बाइंग इट। सिंथेटिक फ्यूचर मतलब सर जो भी उसका इकोनॉमिक बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ असेट एंड रिस्क, जो भी रिस्क है वो बिना परचेस किए बिना बाय किए हुए उसे मिल रहा है। इट्स लाइक ओनिंग द असेट ऑन पेपर विदाउट इट बीइंग ऑन देयर बैलेंस शीट। उनके बैलेंस शीट पे नहीं है प्रोटेक्शन सेलर के, बट ऑन पेपर है, ऐसा है इसमें सर। क्या हो रहा है? सिंथेटिक एक्सपोजर में सर जो भी बेनिफिट है वो उससे मिल रहा है, प्लस आपका जो भी रिस्क है ये ओन कर रहा है प्रोटेक्शन सेलर। ये याद रखने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। व्हाट मेक्स अप द टोटल रिटर्न? टोटल रिटर्न हैज टू पार्ट। फर्स्ट कौन सा है सर? इनकम कैश फ्लो जनरेटेड बाय द असेट। लोन से जो भी आपका EMI आ रहा है वो एक हो गया सर। कैपिटल अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, जहाँ के मार्केट का रिस्क रहता है। इनकम में क्या है सर? कूपन्स, इंटरेस्ट, अमोर्टाइजेशन एंड प्रीपेमेंट्स। कैपिटल अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन में क्या होता है सर? चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ असेट। प्राइस एक तो बढ़ेगा या प्राइस नीचे आएगा। फॉर्मूला क्या है सर? टोटल रिटर्न ऑफ पेमेंट का इंटरेस्ट प्लस फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। बैंक TRS क्यों यूज करता है सर? हेज बोथ मार्केट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। ठीक है, वो पिछले स्लाइड पे देखा था सर, वहां पे असेट का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। गेट एक्सपोजर विदाउट बाइंग एसेट, कैपिटल इफिशिएंट है सर। मैनेज प्रीपेएबल amortizing asset that are amortizing and prepayable or fixed rate. STRS can capture the complex risk of these instruments. Reference assets in TRS. The buying asset can almost anything जो हम बाय कर रहे हैं, बॉन्ड रहेगा, लोन रहेगा, इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी, मार्केट इंडाइसेस एंड कमोडिटीज भी इसमें रहता है। बट इंडियन बैंक को सर कमोडिटीज में अलाउड नहीं, इंडियन बैंक को। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन CDS वर्सेस TRS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड टोटल रिटर्न स्वैप में क्या डिफरेंस है? रिस्क कवर TRS में क्या है सर? क्रेडिट रिस्क भी कवर होता है, मार्केट रिस्क भी कवर होता है। CDS में सर ओनली क्रेडिट रिस्क, एग्जांपल डिफॉल्ट और डाउनग्रेड। प्रोटेक्शन स्कोप वेरी ब्रॉड, यहाँ पे दोनों है तो सर इसमें ब्रॉडली रहेगा, यहाँ पे नैरोस, प्रोटेक्ट्स ओनली अगेंस्ट अ क्रेडिट इवेंट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी प्राइस ड्रॉप इवन स्मॉल वन ड्यू टू मार्केट रेट। मार्केट रेट चेंज होने की वजह से जो भी लॉस होता है ये भी यहाँ पे कवर होता है। प्रिंसिपल कवर्ड? नो, it only covers the returns on the principal, not the principal itself. Yes, it protects the principal amount in case of a credit event. Purpose क्या है सर? Complete economic hedge, synthetic investment, pure credit protection. टोटल रिटर्न स्वैप में सर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कंसेप्ट हमने लर्न किया? सिंथेटिक रिप्लिकेशन मतलब सर TRS क्या है सर? ऑफ बैलेंस शीट टूल है to replicate the economic performance of the asset without legally owning it. हम सर उसे लीगली ओन नहीं कर रहे, बस हम जो भी कैश फ्लो है उसे एक्सचेंज कर रहे हैं। ड्यूल रिस्क ट्रांसफर, ड्यूल रिस्क कौन से सर? बोथ क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क। दिस इज द बिगेस्ट डिस्टिंक्शन फ्रॉम CDS। CDS में सिर्फ क्रेडिट रिस्क होता है सर, नॉट प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोटेक्ट नहीं होता है। TRS does not protect the principal amount. It only swaps the economic return, income plus price changes generated by that principal.
जो प्रिंसिपल से जो भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आपका रिटर्न्स है, वो सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है। हेजिंग वर्सेस स्पेक्युलेटिंग, इट इज यूज्ड बाय बैंक्स फॉर comprehensive hedging and by investor for gaining synthetic leverage exposure to assets. Formula: cash flow plus end value minus start value. This defines the payment from the protection buyer to protection seller. Memorize: CDS क्या है? क्रेडिट इंश्योरेंस। TRS क्या है सर? रेंटिंग आउट एंड असेट्स परफॉर्मेंस। ठीक है,